जी, वर्ब पढ़ रहे थे हम। तो वर्ब में आप लोगों को बता रही थी कि बेसिकली वर्ब एक कोई भी जो है वो काम होता है, लाइक आई एम गोइंग। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है आई एम गोइंग, यानी कि मैं जा रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, करना कुछ भी, कोई भी काम करना है या कोई भी मूवमेंट, कोई भी एग्जिस्टेंस जो होती है सेंटेंस में यूज करते हैं हम, वो हमारे पास वर्ब होता है। उसके बाद हमारे पास है एडवर्ब। एडवर्ब ही बेसिकली एड्स टू वर्ब। लाइक मैंने आपको बताया कि हम जब कुछ ऐड करते हैं वर्ब में और एडजेक्टिव में, ठीक है, हम इसको रिलेट कर देते हैं तो वो हमारे पास एडवर्ब आ जाता है। लाइक ब्यूटीफुल वर्ड है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके उसको और थोड़ा सा प्योरिटी उसमें ले आए, ब्यूटीफुली ले आए, यानी ये बहुत ये प्यारा है। ठीक है, अब मैं उसमें थोड़ा सा और उसको अच्छा करने के लिए ये वर्ड ऐड कर दूं कि ये बहुत प्यारा है, दैट इज रियली ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये हमारे पास एडवर्ब आ जाएगा। किसी की खूबी को इनहेंस करते हैं हम, उसको और ज्यादा बढ़ा के बयान करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंजंक्शन। ठीक है, तो इसमें जो है कनेक्शन से रिलेटेड है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें कनेक्ट करते हैं हम वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को एट द हिप लाइक conjoined twins, यानी कि ये हमारा जो है वो वर्ड्स को ज्वाइन करने में, ज्वाइनिंग में जो है वो यूज किया जाता है बेसिकली। इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग इक्वल रैंक आइटम्स लाइक फॉर, एट, नॉर, बट और येट सो, यानी कि कोऑर्डिनेशन की जाती है सेंटेंसेस में और इसकी टाइप्स ही बताई गई हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सब कोऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। ठीक है, तो इसमें जी जी मैम स्लाइड ऊपर कर लीजिए। ओके, तो कंजंक्शन यानी कि ये रिलेटेड है हमारा कनेक्शन से। वर्ड्स या सेंटेंसेस में कनेक्शन कंजंक्शन कहलाता है। अब आप लोग कह रहे थे कि उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो उर्दू में आप लोगों को बता दूं कि किसी जो है वो वर्ड्स को जोड़ना, किसी भी सेंटेंस को जो है वो उनमें कनेक्शन पैदा करना, यानी जोड़ना बेसिकली। ठीक है, ये हमारे पास कंजंक्शन यानी ज्वाइन करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशन। सो व्हाट इज प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन का जो मतलब होता है वो होता है पोजीशंस। एक्चुअल में अगर हम देखें तो लाइक precedes a phrase that acts as a modifier or noun by indicating a position in time, location or a manner. जी जी मैम स्लाइड ऊपर कर दें, पेज। कोई नहीं है अभी ऊपर? एडवर्ब वाली शो हो नो रही है। मैम नहीं हुई, ऊपर कर। आप प्रेपोजिशन पढ़ा रही है ना, तो वो वाली खोल। okay. खुद यूजर जो है रिमशेक मिस नैना कोई बताएगा मुझे? जी मैम, अब हो रही है। मैम थोड़ा सा और ऊपर कर दें। मिस मैं जो है वो प्रेपोजिशन पढ़ा रही हूँ ना, तो वो ला देना स्क्रीन पे, ऊपर कर दी स्लाइड। यस मैम, हो रही है अब। सो प्रेपोजिशन जो है वो वर्ड्स होते हैं बेसिकली, हम यूज करते हैं लाइक हम जो है वो
इंडिकेट करते हैं पोजीशन, ठीक है, अपनी जो लोकेशन और मैनर जो है वो किसी भी सेंटेंस में जब हम उसको इंडिकेट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में अब आप देखिए, आप एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्होंने, गुड कैट purred loudly for several minutes, ठीक है। तो अब उन्होंने अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, बिग जॉन went quickly with his friend। सो ये सारी एग्जांपल्स जो है वो प्रेपोजिशन की हैं। इसमें आगे उन्होंने बताया है और इसको डिटेल में लाइक टाइम, लोकेशन, मल्टीपर्पज, ठीक है। इसमें ये जो तीन चीजें हैं ना, ये हम इम्पोर्टेंट होती है प्रेपोजिशन में, ठीक है। पोजीशंस एक्चुअल में हम बताते हैं, लाइक हम टाइम जो है वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं, लोकेशन बता रहे होते हैं, और मल्टीपर्पज लाइक अबाउट, अगेंस्ट, ये जो वर्ड्स जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन, लाइक इसमें जो है वो हमारे पास वर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा इमोशन से रिलेटेड है। तो हम जो है वो कोई भी मैसेज देते हैं, अपने इमोशंस जो है वो इसमें शो करते हैं। लाइक कोई हमसे कोई क्वेश्चन करता है दैट आर यू हैप्पी, तो हम क्या आगे से, अगर हम हैप्पी होंगे तो हम कहेंगे यस, ठीक है, और नहीं होंगे तो नो। तो ये वर्ड्स जो है ना बेसिकली हमारे इमोशंस शो कर रहे होते हैं अगले बंदे पे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है। ये हमारे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीचेस थे। इसमें से अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम ये बात पूछनी थी, ये जो आपने जी लिखा जी। है प्रोनेम, तो इसका क्या मतलब अल्टरनेट कहेंगी प्रोनेम में, जब आप प्रोनाउन समझा रही थी तो अल्टरनेट होगा उसका मीनिंग। प्रोनाउन में इसमें उन्होंने कहा है कि अल्टरनेट नेम्स यूज्ड, ठीक है। अल्टरनेट नेम्स होते हैं, ठीक है, जो हम यूज करते हैं। अल्टरनेट उसका मीनिंग नहीं हो गया। उस वो जो कुछ नेम्स होते हैं, स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, लाइक जो है वो प्रोनाउन हो गया ना, तो उसमें जो है वो स्पेसिफिकेशन होती है, वो उसका उसका मीनिंग हो गया। एक्सक्यूज मी मैम। ओके मैम। जी जी। मैम आपने नाउन के बारे में बताया कि कंपाउंड नाउन होते, दूसरा अपोजिटिव, तो अपोजिटिव के बारे में बता दें। पॉजिटिव नाउन जी मैम, एक तो बताया ना जब अब मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, मैं ना, आप एंड पे कुछ क्लिक कर लीजिएगा, अभी मैं आपको कंप्लीट करा दूँ। या फिर जिनका वॉइस इशू हो ना, तो वो क्वेश्चन लिख लें कमेंट्स में ना, जस्ट क्वेश्चन लिख लें। जी जी, बाद में कर लीजिएगा मिस वो पॉजिटिव नाउन पूछना चाह रही हैं मैम। पॉजिटिव ओके। अ पॉजिटिव नाउन ये वो जो है वो नाउन होता है जो कि फ्रेज होता है, ठीक है। नाउन होता है और नाउन फ्रेज होता है, या नाउन फ्रेज होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है नियर बाय नाउन और प्रोनाउन को। माय सन इज हैप्पी, ठीक है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन की जाती है किसी भी नाउन के बारे में, तो वो हमारे पास अ पॉजिटिव नाउन हो जाता है। इज इट क्लियर? मैम इस बोल दे दे। अस्सलाम वालेकुम। मैम क्लियर नहीं हुआ, आप दोबारा से बता दें सही सिंपल वर्ड्स में। मैम इसकी कोई एग्जांपल दे। यस मैम। ओके। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आप लोग ना मींस कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आप लोग पहले ना हमें ना पीडीएफ शेयर कर दी करें, ताकि हम लोग खुद भी वो मींस कि वो ओपन करके बैठे, ताकि हमें भी पता चले क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं। इस
तरह से किसी बच्चे को स्क्रीन शेयर होती है, किसी को नहीं होती, इस तरह से हमें बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। और इसके अलावा हमें नहीं पता चलता कि कहाँ से पढ़ाया जा रहा है, कहाँ से नहीं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होती है हमें। इससे पहले अगर हमें पहले ही पीडीएफ शेयर की जाए ताकि हम वो ओपन करके बैठे और सारे बच्चे वहीं से देखें, तो इजीली क्लियर हो जाएगी, हमें ये सारे इश्यूज रिजोल्व हो जाएंगे हमारे। पीडीएफ मिल जाएगा जी आपको। बिल्कुल आपकी जी बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। रात भी हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर, ये जो मैम आप स्लाइड पढ़ा रही हैं, नेक्स्ट वीक से जो भी 2 दिन हमारी क्लास होगी, उन 2 दिन में जितना पढ़ाया जाएगा हम आपको उसी वीक में स्लाइड पहले से दे देंगे ताकि आप गो थ्रू कर लो उनको। आप लोगों को पहले मिलेगी, ये बेस्ट सजेशन है। रात हमारी भी इस पर डिबेट हुई थी, हो जाएगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को पता हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है। जी वालेकुम सलाम। सर बिल्कुल ठीक कहा कि स्लाइड्स अगर पहले ही हमें सेंड कर दी जाए ग्रुप में, तो हम एक दफ़ा उनको गो थ्रू कर लें, रीड कर लें, हमें पता चल जाए कि हमें खुद से भी समझ आ जाए चीज़ें। बाद में फिर जब मैम बोल रही होती है तो हम जस्ट उस तरफ से देखते जाएं पिक्स को और आप मैम की बात सुनते जाएं। सर इस वक्त सिर्फ जी हम इंशाल्लाह टीचर्स ऐसा को होगा। सुन रहे होते हैं, मीन्स कि हमारा माइंड नहीं पता होता कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं हमें समझ आ रही। इस तरह हमें बिल्कुल नहीं पता चलता। इस तरह हम अगर पहले से रीड करके बैठे होंगे और हमें पता होगा, हमारे माइंड में होगा कि हमें ये चीज़ नहीं आ रही, हमने ये उस टाइम मैम से पूछनी है। इस तरह से तो ये नाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमें तो ये सब कुछ आता है। मीन्स कि अभी जहाँ से पढ़ा रही हैं ये मीन्स कि ये सब कुछ आता है, ये इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, इवन अब तो हम बीएस में पहुंच गए हैं, ये तो आती है चीजें। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पीडीएफ में होती हैं, हमें नहीं पता होती। इस तरह हम देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है, लेकिन मीन्स कि उस टाइम हमें नहीं समझ आ रही कि टीचर क्या बोल रही है, हमें क्या नहीं आ रहा। हाँ जी, हम तो ये कह देते हैं कि आगे समझ। बात सुने, ओके मैम, पेशेंस से काम लें आप। देखो एक मिनट, एक्सक्यूज मी मैम। वो असल में ना हमारे साथ मैट्रिक के भी हैं, एफएससी के भी हैं, जिनको वैसे भी नहीं पता ना ये चीज़ें, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा नो हाउ है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह आज के बाद और एक दिन देखें, हम अपनी एक गूगल फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। वो आप लोगों को सेंड करेंगे। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो डायरेक्ट आप वो जस्ट फॉर्म फिल करके कर दीजिएगा, हमारे पास आ जाएंगे। हम अपने उन्हीं ग्रुप्स में, ये हमारे ट्रेनर भी हमारे साथ है, कोई भी क्वेश्चन आंसर जितने भी आप लोगों के होंगे वो हम ग्रुप में भी करेंगे डिस्कशन। उसकी असाइनमेंट जब लेंगे तो ग्रुप में भी हम एक स्पेसिफिक टाइम रखेंगे। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। हम डिटेल से आप लोगों को पहले सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट 2 दिन में जो लेक्चर होगा हम दे देंगे। जी मैम आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट्स कैसे ना सबमिट करवानी होती हैं? वो हम मिस राबी आप एक्सप्लेन करें कि जो एग्जांपल होता है, एग्जांपल देनी है कुछ भी, वो आपको बता देंगे बाद में। जो अभी जैसे जो है वो आपने पढ़ा लेक्चर ना, ले लें, बाद में आपको सारी चैप्टर डिटेल्स पढ़ा, मिल एडवर्ब पढ़ा, जाएंगी। कुछ भी पढ़ा, उसके बारे में कुछ असाइनमेंट देंगे आपको। जी मैम आप इसको ना एक्सप्लेन कर दें आप। जी, अब अपोजिटिव नाउन के बारे में इन्होंने पूछा, तो मैं आपको बताऊं कि अपोजिटिव नाउन क्या होता है, व्हाट इज एन अपोजिटिव। ठीक है, अपोजिटिव जो है वो नाउन्स होते हैं जो कि जो है वो नाउन से पहले आता है। ठीक है, किसी भी नाउन से पहले आता है और वो नाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है हमें, ये अपोजिटिव कहलाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल द बॉय रेज्ड अहेड टू द फिनिश लाइन। ठीक है, अब उन्होंने ये जो एग्जांपल दी, द बॉय रेज्ड अहेड टू द फिनिश लाइन, इसमें अब हम और ज्यादा कुछ ऐड करने के लिए उसको बताएंगे, द बॉय एंड एविड स्प्रिंटर रेज्ड अहेड टू द फिनिश लाइन। ठीक है, अब हमने पहले तो बताया कि उसने जो है वो फिनिश लाइन जो है वो रेस्ट कर ली। उसके बाद हमने बताया एविड स्प्रिंटर वर्ड हमने इसमें ऐड करके उसको और ज्यादा जो है वो इनहेंस कर दिया। ठीक है, उसके बारे में और ज्यादा दे दी कि उसने किस तरह से जो है वो फिनिश लाइन तक पहुंचा। इज इट क्लियर नाउ? यस। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे मिस राबिया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पॉजिटिव को थोड़ा सा और क्लैरिफाई। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग ये देखें, आप लोग अपने माइंड में इसका मुतरादिफ लेकर आए, सिनोनिम लेकर आए, मतलब सेम साउंड वर्ड ऑपोजिट।
ऑपोजिट में क्या होता है मतलब आपके जो सामने बिल्कुल वैसा उसी के जो उल्टी जो चीज खड़ी होती है उसको ऑपोजिट बोलते हैं। अब यहाँ पर ओ की जगह पर ए यूज हुआ है, अपोजिट। अब ये क्या होता है कि अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे ऊपर दी हुई है, माय सन बिल इज हैप्पी। अब यहाँ पे जो सन है ये भी एक नाउन है, सन नाउन है, किसी चीज का नाम है, उसके बेटे का नाम है। और बिल, बिल कौन है? उसका बेटा। और बिल किसी शख्स का नाम होता है, माय सन बिल। अब यहाँ पे जब दो नाउन्स एक साथ आ जाते हैं, इनके दरम्यान में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इनके दरम्यान में कोई मेन वर्ब नहीं होता, कोई लिंकिंग वर्ब नहीं होता, बिल्कुल एक साथ आ जाते हैं, तो वो सिर्फ क्या होता है कि एक जो नाउन होता है वो दूसरे नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको मॉडिफाई कर रहा होता है, उसको इनहांस कर रहा होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। अब यहाँ पे यही हो रहा है, जो सन है वो बेसिकली बिल को मॉडिफाई कर रहा है कि जो बिल है उसका यहाँ पे जो लेवल है वो क्या है, वो यहाँ पे बेटा है उसका। माई सन बिल इज हैप्पी। तो ये इस तरह का काम करता है, ठीक है। यस मैम, नाउ क्लियर। जी मैम, बहुत अच्छे से समझ आ गई अब। एनीवन एल्स? मैम नेक्स्ट स्टार्ट करें लेक्चर अपना। मैम यहाँ पर एक वर्ड है इंटरजेक्शन इग्नाइट, आप इग्नाइट्स को भी थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। माइक म्यूट कर दी प्लीज, माइक म्यूट कर दी। मिस शजिया आप कंटिन्यू करें। Excuse me, sir. Miss Radha is not in the class. Someone has removed her. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए ये बहुत गलत बात है, पहले भी 2 लीडर्स को रिमूव किया गया है आज वाली ही मीटिंग में और अब फिर रिमूव किया है। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप में से कोई भी रिमूव करेगा, पहले तो ये है कि हम सबको अटेंडी बना देंगे। अगर हमने अटेंडी बना दिया आप लोगों को तो आप अपने क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो ये इसमें आपका सबसे बड़ा लॉस ये होगा कि आप यहाँ पे अपना माइक ऑन करके भी क्वेश्चन नहीं कर सकोगे। दूसरा ये कि वहाँ पे पता चल जाता है कौन सा बंदा किसको रिमूव कर रहा है। यार सीरियसली, ये सीरियसली जो भी ये टीचर्स को किक कर रहा है इस मीटिंग से, वो बहुत गलत कर रहा है। अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है और हमारा भी साथ में टाइम वेस्ट कर रहा है। काइंडली अगर आपने नहीं सीखना तो आप जा सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट मतलब एक दो की वजह से सबका मतलब लॉस हो रहा है। देखो हम एफर्ट कर रहे हैं और मतलब मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि भाई वो कहते हैं ना कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी चीज़ हो ना तो वो नहीं होती। मतलब एग्जैक्टली सर, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। कल मुझे रिमूव किया गया था मीटिंग से जब मैं बोल रहा था। तो खैर अब वो जैसे मैम बोल रही है कि हम सबका वो प्राइवेसी लगा दें फिर ठीक रहेगा। खैर कोई बात नहीं। आप प्राइवेसी लगाएंगे तो सबके पास माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन होता है,
वो सिर्फ ये होता है कि मीटिंग से कोई किसी को रिमूव नहीं कर सकता। प्राइवेसी हर तरह की होती है, हम कोई भी प्राइवेसी लगा सकते हैं अगर हम एक्सेस ले लें तो। यस मैम, आप नो इशू, कल से हम वो वाला काम करेंगे। आप लोगों को ज्वाइनिंग में कल इशू होगा, हम लोगों को कोई इशू नहीं होगा। कल से हम वो कर लेते हैं, प्राइवेसी लगा दिया करेंगे। सर एक्चुअली कर रहे हैं वो नहीं है ये क्लास लेने में, काइंडली आप उनको रिमूव होते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करें नेक्स्ट। जी मिस राबिया हमारे साथ हैं। बॉस आप हमारे साथ हो? अगर मिस राबिया अभी नहीं है, उनका कनेक्ट नहीं हो रहा दोबारा से, तो मिस रजिया आप कंटिन्यू करें। Not able to join the class, join the meeting. की टाइमिंग 4 से कितने बजे तक है? सही क्लास किस टाइम तक होगी? नमाज भी पढ़नी होगी तो प्लीज़ बता दें। ये तो अभी हमने बस 10 मिनट में वाइंड अप करना था, सो अब वो जो हमारी स्पीकर है ये इशू हो गया, नहीं तो अब तक क्लास खत्म हो जानी थी। Sir, she is saying someone is not allowing me. सर आपने अच्छा प्लेटफॉर्म है और इतनी अच्छी मतलब मीटिंग